हासन जिले के सकलेशपुर तालुक के कुदुगहली में सेना के शिविर में आज बुधवार को दोपहर का भोजन करने के बाद सेना के 35 से अधिक जवान बीमार हो गए। सैन्य कैंप में जवानों को गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। दोपहर का भोजन करने के बाद 35 से अधिक जवानों ने डायरिया की शिकायत की। घायल जवानों को इलाज के लिए सकलेशपुर के क्रॉफर्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तुमकुरू सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने वाली राज्य सरकार की शक्ति योजना का विरोध करते हुए निजी बसों के मालिकों और कर्मचारियों ने मंगलवार को तुमकुरू में धरना दिया। मालिकों ने बसों पर निजी बसें बिक रही हैं, पोस्टर चिपकाए और सरकार से उनकी चिंताओं को दूर करने की मांग की। बेंगलुरु भारतीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद के 3 रिक्त सीटों के लिए उपनिर्वाचन 30 जून को होगा। परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। भाजपा के 3 सदस्य विधानसभा चुनावों में प्रतियोगिता करने के लिए एमएलसी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। भारतीय चुनाव आयोग इन 85 सदस्यों के उच्च सदन में रिक्त पदों को भरने के लिए उपनिर्वाचन आयोजित कर रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुताबिक एक समकक्ष बेंच के फैसले के अनुसार एक महिला द्वारा एक आपराधिक मामले की दावा जो उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता और दहेज प्रताड़ना का आरोप करती है, उसे अगर तलाक की सूचना प्राप्त करने के बाद दाखिल किया जाता है तो उसका महत्व खो जाएगा, जो कि आईपीसी की धारा 498 और 2005 के गृहस्थी हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत या उससे भी कम हो जाएगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर परपना अग्रहारा में केंद्रीय कारागार के अंदर नई सुपारी पत्ती उत्पाद निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। सोमवार को यहां जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली गृह ज्योति योजना शुरू करने के 2 दिन बाद कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री के जॉर्ज ने आज बुधवार को कहा कि लाभ प्राप्त करने के लिए नामांकन 15 जून से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें 15 जून से 5 जुलाई तक राज्य सरकार के सेवा सिंधु पोर्टल के माध्यम से नामांकन करना चाहिए। कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के पास गोहत्या पर प्रतिबंध हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार के पास फिलहाल कर्नाटक पशुवध रोकथाम और पशु संरक्षण अधिनियम की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मंगलुरु होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने मंगलवार को कहा कि नैतिक पुलिसिंग को रोकने के लिए जल्द ही मंगलुरु शहर की पुलिस सीमा में एक एंटी कम्युनल विंग स्थापित की जाएगी। पश्चिमी रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि तटीय क्षेत्र के लोग नैतिक पुलिसिंग और सांप्रदायिक गड़बड़ी के कारण डर में जी रहे हैं। अगर इन्हें रोकने के लिए कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भी खराब हो सकती है।